क्या होता है जब अगर न्यूक्लियर अटैक किसी देश पर किया जाता है। दोस्तों, न्यूक्लियर अटैक सबसे खतरनाक अटैक माना जाता है। 1945 के दूसरे विश्व युद्ध में जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर न्यूक्लियर अटैक किया था तो हजारों से लाखों लोगों की जान गई थी, जो बहुत खतरनाक अटैक माना जाता है। आज जानेंगे कि न्यूक्लियर बम में क्या होता है और इसका अटैक कितना खतरनाक होता है और क्या होता है न्यूक्लियर बम में। न्यूक्लियर अटैक इंसानों पर अब तक का जितने भी हमले हुए उसमें सबसे खतरनाक माना जाता है। न्यूक्लियर से न्यूक्लियर एनर्जी मुक्त करने के दो प्राथमिक तरीके, फ्रेगमेंटेशन और फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन में एक न्यूट्रॉन न्यूक्लियर के एटम को छोटे टुकड़े में विभाजित करता है। इस प्रक्रिया में आमतौर पर यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 जैसे दो अणुभर वाले तत्व शामिल होते हैं। दूसरी ओर न्यूक्लियर फ्यूजन छोटे न्यूक्लियर अक्सर ड्यूटेरियम और ट्रिटियम जैसे हाइड्रोजन अणुओं को मिलाकर बड़े न्यूक्लियर बनता है। कैसे काम करता है न्यूक्लियर बम? न्यूक्लियर बम न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन के सिद्धांतों पर काम करता है। जब एक फ्री न्यूट्रॉन यूरेनियम और प्लूटोनियम जैसे रेडियो एक्टिव पदार्थ के एटम से टकराता है तो यह एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन और एनर्जी रिलीज करता है। ये नए फ्री न्यूट्रॉन फिर अन्य एटॉमिकों से टकराता है, जिससे कुछ ही सेकंड में एक तेज रिएक्शन होता है जो भयानक एनर्जी पैदा करता है, जिसमें रोशनी, गर्मी और रेडियो एक्टिव तत्व बड़े तादाद में रिलीज होते हैं, जिसमें गर्मी लाखों डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकती है। यानी कि इसके चपेट में यदि लोहा भी आए तो पिघल सकता है। जब कहीं पर न्यूक्लियर बम गिराया जाता है तो 6 स्टेज में उसका असर दिखता है। पहले स्टेज में एक लाइट निकलेगी जिसमें इतनी तेज रोशनी होगी कि 80 किलोमीटर दूर खड़ा इंसान या जानवर कुछ वक्त के लिए अंधा हो सकता है। जो 20 किलोमीटर के भीतर होगा उनके हमेशा के लिए अंधा होने की संभावना काफी ज्यादा है। स्टेज 2, इस स्टेज में एक हीट वेव आती है जिसमें 8 से 10 किलोमीटर तक लोग इस हीट वेव में जलकर मर सकते हैं। इस हीट वेव का टेम्परेचर लाख डिग्री में हो सकता है। स्टेज 3 में न्यूक्लियर रेडिएशन रिलीज होगा जो वातावरण में जहर घोल देगा। स्टेज 4 में आग का गोला बनेगा जिसे कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकेगा। स्टेज 5 में हवा में एक तेज धमाका होगा और जिससे भूकंप जैसे एहसास होगा। यह भूकंप रिएक्टर स्केल पर 7 से 9 तक जा सकता है। स्टेज 6 ये सबसे खतरनाक स्टेज होती है जिसमें रेडियो एक्टिव तत्व रेतों के तरह हवा में मंडराने लगता है। इनसे रेडियो एक्टिव जहर शरीर में फैलेगा जिसका असर तकरीबन 40-80 किलोमीटर तक हो सकता है और ये बम की कैपेसिटी पर निर्भर करता है। ऐसा 5 देश है जो न्यूक्लियर बम से सुरक्षित माना जाता है। भूटान देश को परमाणु हमले से ज़्यादा सुरक्षित देश माना गया और इसका कारण इसकी भौगोलिक स्थिति है। दरअसल ये देश पहाड़ी क्षेत्रों से घिरा हुआ है। अगर परमाणु हमले होते तो इंडोनेशिया अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के कारण किसी एक पक्ष में नहीं होगा, जिससे यह इस हमले से सुरक्षित बच सकता है। दुनिया घूमने का शौक रखने वालों के लिए स्विट्जरलैंड सबसे पसंदीदा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इस देश को भी परमाणु हमले से सबसे ज़्यादा सुरक्षित माना गया है। स्विट्जरलैंड में अपने नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए बड़े स्तर पर न्यूक्लियर शेल्टर बनाए गए हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स में न्यूजीलैंड की पोजीशन हमेशा बेहतर रही है। पहाड़ों से घिरा होने के कारण इसे परमाणु हमले से सुरक्षित माना जाता है। आइसलैंड ने अभी तक हुए युद्ध में किसी देश का पक्ष नहीं लिया। ये दुनिया के काफी शांत जगह में से एक है, इस कारण इसे दुनिया का सबसे सुरक्षित स्थान माना जाता है।